नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोहन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे पीआईए के बारे में, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। जैसे हम लोग का इंडियन एयरलाइंस था, ये भी पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आम जनता पीआईए को लेके हमेशा गर्व किया। कुछ दिन पहले मैं देखा था एक वीडियो, जब दुबई पे मतलब एकदम बाढ़ आ गया था, ठीक है, फ्लड आ गया था पूरे दुबई पे। तो आज से लगभग 1.5 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे दुबई एयरपोर्ट से कोई भी प्लेन शायद टेक ऑफ लेने में मुश्किल हो रहा था। तो कोई एक पाकिस्तानी एक वीडियो बनाया कि पीआईए अपना जो पाकिस्तानी पैसेंजर है उनको लेके उस भीषण बारिश के बीच में से टेक ऑफ कर लिया। तो बहुत लिखा था कि ऐसा गुरूर, ऐसा जिगरा पाकिस्तान इंटरनेशनल पीआईए का ही हो सकता है, ऐसा। तो बहुत गर्व करते। आज इसको लेके बात करेंगे। अब देखिए, अब ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर से एकदम रिलेटेड है ये पीआईए वाला स्टोरी। आप सोचेंगे ये कैसे, ये तो सिविलियन प्लेन है और ऑपरेशन वगैरह जो भी हुआ था तो फाइटर जेट पे हुआ था। ओके, मिलिट्री एयरक्राफ्ट से। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, पाकिस्तान बुरी तरीके से हार गया था। तो पाकिस्तान को बहुत कुछ चाहिए था, पैसा चाहिए था। पैसा तो उसको हमेशा ही चाहिए जिंदगी भर, सपोर्ट चाहिए था अमेरिका का, सब कुछ चाहिए था। तो पाकिस्तान इधर उधर हाथ मार रहा था कि कहीं से अमेरिका या किसी भी बड़ा यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री का सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा बहुत भीख पे पैसा मिल जाए। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी यही मौके पे था, क्योंकि उसको अपना जो क्रिप्टो कंपनी है वो डायरेक्टली नहीं चला सकता, क्योंकि अमेरिका में क्रिप्टो अभी भी मतलब एक लीगल टेंडर माना नहीं जाता है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो कंपनी, वो सोचा पाकिस्तान जैसा रोग स्टेट, जो स्टेट पे कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं, तो उसके थ्रू मेरा क्रिप्टो कंपनी को चलाता हूं। तो इसी चक्कर में पाकिस्तान भी बोला कि हाँ, हम लोग जरूर आपका क्रिप्टो कंपनी को चलाने में मदद करेंगे। कल आप प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, आपका फ्यूचर क्या है? रियल एस्टेट भी बंद हो जाएगा, क्रिप्टो ही होगा आपका फ्यूचर। तो पाकिस्तान ने भी सपना दिखाया, ट्रंप ने भी उसको थोड़ा बहुत लालच दिखाया। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। अब दोनों एक दूसरे को, ट्रंप जो पहले बोल रहा था, ट्रंप का पूरा मिनिस्ट्री, इंडिया पाकिस्तान के साथ जो करना है इंडिया कर सकते हैं, हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, पाकिस्तान को नहीं बचाएंगे। फिर उसके बाद 360 डिग्री टर्न मार लिया। 360 डिग्री जब टर्न मारा, ये सब चीज पे पाकिस्तान को ऑलरेडी एक लोन लेना था जो पेंडिंग था। वो कहाँ था? देखिए, आईएमएफ से लोन लेना था। अब वर्ल्ड का 2 इंटरनेशनल बॉडी है जो कंट्री को, ठीक है, लोन देते हैं, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, डैम वगैरह, रोड बनाना है, ठीक है, उसके लिए पैसा देते हैं। एक है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक है द वर्ल्ड बैंक। अब गाइस, ये जो दोनों है ना, दोनों दिखता तो है ग्लोबल, बट एक्चुअली इसका मेजोरिटी स्टेक हमेशा अमेरिका के हाथ पे रहता है। अमेरिका इसको हमेशा कंट्रोल किया है। ओके, तो अब ये आईएमएफ का क्या स्टोरी है? आईएमएफ से लोन का एक किस्त, मतलब एक चंक आना बाकी था पाकिस्तान के पास। ये बोला जा रहा था कि पाकिस्तान ये सब युद्ध क्या, शायद अमेरिका ये लोन के लिए पाकिस्तान को ना कर देगा, इंडिया के इतना अगेंस्ट पे जाएगा नहीं। फिर उसके बाद क्या देखा गया कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ से आईएमएफ हैज अप्रूव्ड $1 बिलियन लोन। तो आईएमएफ क्या करते हैं? आईएमएफ पूरे दुनिया को पता है कि ये लोन का पैसा पाकिस्तान डेवलपमेंट के काम पे नहीं लगाएगा, आतंकवादी को बढ़ावा देगा, नहीं तो युद्ध करेगा, यही सब काम पे चला जाएगा। पर फिर भी इन्होंने क्या करते हैं, इस लोन को अप्रूव कर देते हैं। तो उस टाइम बहुत बड़ा बात बनाता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि इंडिया जीत जाए इस वॉर पे। अमेरिका कहीं ना कहीं इंडिया के बारे में नहीं सोचता है, नहीं तो अमेरिका अगर ना बोलता तो ये सब कभी नहीं होता, ठीक है। ये लोन हमेशा कभी जिंदगी में अप्रूव हो नहीं पाता। बट आईएमएफ जब भी लोन देता है ना, ये किसी, जैसे हम लोग बैंक जब कोई लोन देता है तो अपना जमीन वगैरह गिरवी रख लेता है, तो आईएमएफ ऐसा कोई गिरवी नहीं रखता। अगर वो लोन डिफॉल्ट कर जाए तो आईएमएफ को जमीन वगैरह सब हड़पना पड़ेगा, ले लेना पड़ेगा। तो आईएमएफ का इमेज खराब होगा, सब बोलेगा अच्छा आईएमएफ इसलिए बनाता ताकि दूसरे का जमीन कब्जा कर ले, और ये अमेरिका का इसके पीछे से हाथ है। मतलब अमेरिका आईएमएफ के थ्रू दुनिया पे जमीन कब्जा करना चाहता है लोन के नाम पे। इसीलिए आईएमएफ बोलता है कि आप लोन लिए हो, लोन तो चुकाओगे, पर आप चुकाओगे कहते हैं। इसीलिए अपने कंट्री पे कुछ रूल्स है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, स्पेशली इकोनॉमिक डिसीजन आईएमएफ के हिसाब से लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आईएमएफ क्या बोलता है? आईएमएफ बोलता है ये जो आपका बैंक है ना, बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। इंटरेस्ट बढ़ा दो मतलब कोई बंदा का लोन लेगा तो बैंक उससे ज्यादा पैसा वसूल करेगा, तो उसी पैसे से आईएमएफ बोलता है मेरा जो लोन दिए वो लोन का किस्त ईएमआई वगैरह चुका देना। फिर बोलते हैं आम जनता के ऊपर, जैसे हम लोग का नॉर्मल जीएसटी वगैरह टैक्स होता है, ये हर एक चीज का टैक्स पे आप वृद्धि कर दो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा तो हमारा लोन चुका दोगे, आईएमएफ ऐसा बोलता है। अब ये बात बोलते बोलते आईएमएफ ये नहीं सोचता कि अगर टैक्स बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो बिजनेस मर जाएगा, कोई बिजनेसमैन लोन उतना आसानी से नहीं लेगा, ठीक है। उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया तो आम जनता मर जाएगा, पर आईएमएफ ये सब नहीं देखता।
फिर आईएमएफ और एक बात बोलता है कि डिसइन्वेस्टमेंट करो, मतलब अपना जो सरकारी कंपनी है, ठीक है, उसका स्टेक प्राइवेट कंपनी को बेच दो। बेचने से क्या होगा, बेचने से आपके पास पैसा आएगा, वो पैसे से हमारा लोन वगैरह, ईएमआई, किस्ती वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह जो भी है पेमेंट कर देना। तो आईएमएफ ऐसे शर्त रखता है, तब जाके लोन देते हैं। तो आईएमएफ जब ये पैसा दिया था उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे आईएमएफ बोला था तुम्हारा जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है इसको बेचना पड़ेगा। तो आज के डेट पे जब पाकिस्तान वो लोन को चुका नहीं पा रहा है, उसका इंटरेस्ट ईएमआई जब दे नहीं पा रहा है, तो 23 दिसंबर डिसाइड किया कि पाकिस्तान बिडिंग करेगा कि हमारा जो ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है इसको कौन खरीदेगा। इसको खरीदने के पीछे पाकिस्तान मतलब एक मतलब बोली लगाएगा। तो अब जो भी विनर होगा, जो भी प्राइवेट कंपनी विनर होगा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और गवर्नमेंट का नहीं रहेगा, वो प्राइवेट कंपनी का हो जाएगा। ठीक है, बट ये जो पीआईए है ना, इसका बहुत ही कारनामा है। सबसे एक फेमस गाइस इसका हिस्ट्री देखिए, हमारे इंडिया पे, ठीक है, क्या होता है, बाइक का लाइसेंस फेक मिल जाता है, कार का लाइसेंस फेक बना लेते हैं सब, ठीक है, कार का, टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का लाइसेंस फेक बना लेते हैं। बट पाकिस्तान पे क्या हुआ, कुछ दिन पहले कराची से एक प्लेन टेक ऑफ किया और वो ब्लास्ट हो गए। ब्लास्ट होने के बाद जांच हुआ, जांच होने के बाद पाकिस्तान का जो एविएशन मिनिस्ट्री, मतलब जो ये मतलब एविएशन डिपार्टमेंट संभालता है, ये फ्लाइट वगैरह ये सब संभालता है, उन्होंने एक शॉकिंग बात रिवील करते हैं। बोलता है कि पाकिस्तान का जो पायलट है ना, उसके पास फेक लाइसेंस है। आप सोचिए, पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जिधर आप प्लेन का भी फेक लाइसेंस बना सकते हो और उसमें गवर्नमेंट को पता भी नहीं चला। वो भी कौन सी कंपनी पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एजेंसी। और ये फेक लाइसेंस एक दो नहीं है, तो पाकिस्तान के पास ना 860 पायलट है, ठीक है, डोमेस्टिक प्लेन उड़ाने के लिए, मतलब ये कॉमर्शियल प्लेन उड़ाने के लिए 860 पायलट है। 860 में से 262 मतलब 30% फेक लाइसेंस है। तो आप सोचिए, ऑलमोस्ट 1 in 3, हर 3 लाइसेंस अगर आप लोगे, पाकिस्तान का जो भी आपका फ्लाइट उड़ाता है उनका जब भी लोगे, पायलट का लाइसेंस लोगे, हर 3 में से एक लाइसेंस फेक होता है, ठीक है। बट ये ऐसा बात नहीं था गाइस, पाकिस्तान को ना आज के डेट पे उसका कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उसको करप्शन ने पूरा मार दिया। अब ये जो पीआईए है ना, पीआईए 1970s, 1960s, 1975 जब इंडिया मतलब एक इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, उस टाइम पे ये पीआईए एशिया का सबसे बेस्ट एयरलाइन था, आपको पता है, और वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन था। पीआईए पहला एशिया से एयरलाइन था जो डायरेक्टली, ठीक है, मतलब एशिया से यूरोप अमेरिका जाता था। पीआईए पहला एयरलाइंस है। तो ये जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है ना, बहुत तरक्की किया, बहुत मुकाम मतलब हासिल किया है, बहुत मतलब अचीवमेंट है इसका। बट धीरे धीरे क्या हुआ, पाकिस्तान आर्मी जब से पूरे कंट्री का कंट्रोल एकदम लेने लगे, पाकिस्तान पे जब करप्शन हाई लेवल पे होने लगे, तो आज के डेट पे करप्शन देखिए, ऐसा नहीं कि इंडिया पे करप्शन नहीं है, इंडिया पे भी है, तो पाकिस्तान पे इतना हाई लेवल का करप्शन है कि जिसको मतलब एक टाइम पे आसमान का सितारा बोला जाता था, वो क्या हो गया, मतलब आज के डेट पे उसको वो बिक रहा है। आप ये न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं, बहुत पुराना है, कि एवरी 6 मिनट इट्स वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, ओके, मतलब हर 6 मिनट पे पूरे दुनिया से पाकिस्तान का पीआईए एयरलाइंस टेक ऑफ करता है, हर 6 मिनट पे। तो आप सोचिए, ये आज के डेट पे बहुत आम कॉमन बात होता है, 1960 1970s पे ये आम बात नहीं था, ओके। उसके बाद आज के डेट पे जब भी फ्लाइट का बात आता है, अब सब लोग एमिरेट्स के बारे में बात करते हैं, दुबई का, ओके, एमिरेट्स पे जाएंगे। एमिरेट्स पे टिकट बहुत महंगा आता है, वर्ल्ड क्लास सर्विस होता है। तो एमिरेट्स, ये जो एमिरेट्स है ना, आपको सुन के मतलब हैरानी हो जाएगा, एमिरेट्स को बनाया ही है पीआईए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस सपोर्ट किया था जब एमिरेट्स बना था, तो एमिरेट्स को बनाने के लिए पीआईए का, एमिरेट का जो बेस है ना, वो बेस पीआईए बनाया था। आज देखिए एमिरेट्स कहां चल रहा है और पाकिस्तान कहां चलेगा, ओनली बिकॉज ऑफ करप्शन, ओके। अब पाकिस्तान सेल टू नेशनल कैरियर, आपको बताया कि पीआईए फॉर आईएमएफ लोन। इसमें सबसे बड़ी बात क्या पता है, ऐसे देखिए, इंडिया भी एयर इंडिया को बेच दिया है टाटा को, ठीक है। गवर्नमेंट का जनरली काम नहीं होता कि प्रॉफिट कमाना ये करना, बट गवर्नमेंट के पास जो है ना, वो किस इंटेंशन से बेच रहा है ये देखना जरूरी है। गवर्नमेंट, हमारा जो एयर इंडिया चल रहा था, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट चला मतलब किसी के दबाव पे, गवर्नमेंट चला नहीं पा रहा था, गवर्नमेंट को नहीं चलाना था, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से बेच दिया टाटा को। बट जब ये पीआईए है, आईएमएफ की लोन ना चुकाने की वजह से इसको बेचना पड़ रहा है। तो अब समझिए बात, ठीक है, मतलब आईएमएफ, अब बोलेंगे इसमें करप्शन कैसे आएगा, आईएमएफ का लोन है, वो लोन डेवलपमेंट के काम पे लगना चाहिए था, जिधर से पैसा आता, पर वो लोन क्या हो गया, पाकिस्तान का करप्ट जो भी लीडर है सब अपने जेब पे डाल लिया। अब लोन तो जेब पे डाल लिया, वो तो वो खुद का प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, पैसा चुका नहीं पाया, तो अभी ऐसा पाकिस्तान गवर्नमेंट का ऐसा एसेट बेचना पड़ रहा है, ठीक है।
देखिए पाकिस्तान का करप्शन के पीछे ना एक चीज, जब पाकिस्तान से जब तक नहीं हटेगा तब तक पाकिस्तान का करप्शन खत्म हो ही नहीं सकता गाइस। वो है फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान, ये कॉन्ग्लोमरेट है, जैसे रिलायंस है, ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए टाटा है, तो पाकिस्तान पे ना फौजी फाउंडेशन है। ये फौजी फाउंडेशन आर्मी का कंपनी है। तो आप सोचिए ये फौजी फाउंडेशन जब तक रहेगा ना पाकिस्तान पे, तब तक पाकिस्तान का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सोचिए आर्मी का कोई कंपनी होता है, आर्मी का कोई कॉन्ग्लोमरेट होता है, आर्मी का काम क्या बिजनेस करना, प्रॉफिट कमाना होता है, या आर्मी का काम दुश्मन से लड़ना होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान पे ये आर्मी, मतलब आज के डेट पे पाकिस्तान का आर्मी साबुन भी बेचता है, फर्टिलाइजर भी बेचता है, और इंडिया के साथ लड़ने की भी बात करते हैं। मतलब आप एक भी कंट्री का देखिए, बहुत कंट्री पे ऐसा तानाशाह है, मैं मानता हूं, पर उस कंट्री का आर्मी, जैसे कि म्यांमार उसका आर्मी पूरा कंट्रोल करते हैं, पर वो क्या करते हैं, अपना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के बारे में सोचते हैं, पूरा कंट्री का बॉस बन के रहना है उसको, वो कोई बिजनेस नहीं करता। हाँ, म्यांमार के लिए दूसरे गवर्नमेंट के साथ डील करेगा, पर बिजनेस कोई दूसरा कंपनी करेगा, ठीक है। तो ये सबसे और एक बड़ी बात है, क्या है पता है, ये जो पाकिस्तान का एयरलाइन बिक रहा है ना, इसका आर्मी का फौजी फाउंडेशन ने भी बोली लगाया। मतलब बोलो, अभी आर्मी प्लेन भी उड़ाएगा, बिजनेस भी करेगा, साबुन का टिकिया भी बेचेगा, फर्टिलाइजर भी बेचेगा, और इंडिया के साथ युद्ध के बारे में बात भी करेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।